बेहद ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि जुगनू हो रही है बहुत ज़्यादा जेलस सोनिया से और वो सोनिया से हमज़ा को हर कीमत पर छीनना चाहती है। आती है जुगनू सोनिया के घर और जब उसे पता चलता है कि सोनिया और हमज़ा बाहर आउटिंग के लिए गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है और फ़ौरन हमज़ा को फ़ोन कर देती है ताकि उनकी आउटिंग में दखल अंदाज़ी कर सके। कहती है जुगनू हमज़ा से कि घर पर तुम्हारी फूफो की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और तुम वहाँ मज़े से अपनी बेगम के साथ आउटिंग कर रहे हो। तो हमज़ा कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं था, जब हम घर से निकल रहे थे उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी। तो जुगनू कहती है कि वो हार्ट पेशेंट हैं, तुम्हें इस बात का पता भी है और उन्होंने दवाइयाँ नहीं ली, कोई उनको दवाइयाँ देने वाला ही नहीं है। तो हमज़ा इस बात से परेशान हो जाता है और जो सोनिया होती है उसको वापस घर ले आता है। यहाँ पर सोनिया का सामना होता है जुगनू से, तो वो उस पर तंज़ करती है और कहती है कि मेरी जो कहानी है वो बिल्कुल फ़िल्मी कहानी है और जो हमज़ा है उसे मेरा बहुत ज़्यादा ख़्याल है, इसीलिए उसने मुझे मेरा ख़्याल करते हुए मुझे कैब में बिठाया और घर छोड़ दिया। तुम्हारा जो हस्बैंड है वो कहाँ है और वो तुम्हारा क्या ख़्याल नहीं रखता? तो जुगनू इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। फिर जुगनू जाती है अपनी वालिदा के घर, तो उसकी वालिदा उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा परेशान होती हैं क्योंकि जुगनू बहुत ज़्यादा उदास होती है। तो वो उसकी वालिदा उससे बहुत ज़्यादा पूछती हैं कि क्या बात है? मुझे बताओ, कोई परेशानी है तो? तो जुगनू पहले तो कुछ नहीं बताती, लेकिन अपनी माँ के बेहद इसरार पर वो बता देती है कि मसला खुर्रम में है। तो उसकी वालिदा ये सुनकर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उधर शीरी जो कि जुगनू की भाभी है, उसे भी काफ़ी फ़िक्र लग जाती है कि अब पता नहीं सास उसके साथ कैसा सलूक करें, क्योंकि जुगनू की शादी और ये रिश्ता उसी ने करवाया था। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि मारिया अपने वालिद के साथ जाना चाहती है ये घर छोड़कर। उसके वालिद उसे काफ़ी समझाते हैं कि तुम्हें अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए। लेकिन मारिया कहती है कि अम्मी को ना तो मेरी परवाह है, ना ही सोनिया की। उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी परवाह है और ना ही वो आपकी परवाह करती हैं। इसलिए मैं आपके साथ जाऊँगी। तो वो दोनों बाप-बेटी वहाँ से जाने लगते हैं, तो इतने में नौकरानी आ जाती है और आकर उनको बताती है कि बेगम साहिबा की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है और वो कमरे में बेहोश हो गई हैं। ये सुनकर मारिया भागी-भागी जाती है अपनी वालिदा के पास देखने के लिए कि उन्हें